नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक पॉइंट इस पर बता देते हैं ताकि बार बार बताने से मतलब याद रहता है ना, बोलने को नहीं होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4, ठीक है। तो यस आई बराबर हम जानते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बाई सम। सिंपल ये देखो यस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर का मतलब होता है रेट, ठीक है। टी का मतलब होता है टाइम मतलब समय, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है मिश्रण, ठीक है। अब मान लो पूछता है कि एसआई बराबर क्या होगा तो आप PRT बाई 100 कर देंगे, निकाल लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो इसका मान भी निकल जाएगा, इसका मान भी निकल जाएगा, इसका मान भी निकल जाएगा। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में भी करवा रखा है, लेकिन इसको बार बार बताने का टारगेट ये है कि आपको भी क्लियर एकदम याद हो जाए, ठीक है। और ए मतलब अमाउंट मिश्रधन, मिश्रधन कब निकलता है जब हम पी में मतलब ब्याज भी जोड़ देंगे, दोनों को मूलधन और ब्याज को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन वाइज बताते हैं फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अनिकेत ने 7,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक एसआई दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की, ठीक है। अब दीपक एक नया लड़का है जो कि कह रहा है कि दीपक ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक एसआई दर पर 5 वर्ष के लिए लगाया मतलब निवेश किया। यदि अनिकेत को, ध्यान रखना यही मेन पॉइंट है ये, यदि अनिकेत को प्राप्त मिश्रधन जो होगा वो दीपक को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है तो दीपक द्वारा निवेशित की गई राशि क्या है, मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा दीपक का, ठीक है। ये भाई देखो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि परसेंटेज जो मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये अनिकेत जी हैं, ठीक है। ये 100 तो बराबर दे रखा है 7,000 के, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दीपक ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक एसआई दर पर 5 वर्षों के निवेश की। यदि अनिकेत को प्राप्त मिश्रधन, अब अनिकेत का भाई हमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा, तो मिश्रधन होता क्या है, अगर 100 में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाता है ना। एसआई को हम अगर मूलधन में जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है। तो एसआई परसेंट हम क्या बताए थे काल्पनिक ब्याज वाला, 10 गुणे में 2 साल है, 20% तो आपको ब्याज निकल गया। अब मूलधन अपने आप में 100 होता है, 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, तो निकाल लो। एक इसका अनिकेत का मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। 7,000 बटे में 100 गुणे में 120, ये डबल जीरो कट जाएगा, बचते 8400। ये किसका आया, ये अनिकेत का मिश्रधन आया। अब यही बोला ना कि मिश्रधन जो होगा वो दीपक को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है। अब दीपक का भाई मिश्रधन निकालिए आप, दीपक का मिश्रधन, तो दीपक का मिश्रधन कैसे निकालेंगे भाई, मूलधन तो अपने आप में 100 होता ही होता है। उसके बाद इनका दीपक का हम काल्पनिक ब्याज निकालेंगे, 5 ये है और उसके बाद परसेंटेज कितना है 8 है, ठीक है। तो 8 × 5 = 40, ये तो ब्याज निकल गया है 40। अब मूलधन में भी 40 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। तो 140 जो होगा वो किसके बराबर है, अनिकेत के मिश्रधन के बराबर है, मतलब 8400 के बराबर है। क्लियर है। तो दीपक का हमें मतलब निवेशित की गई राशि मतलब मूलधन बताना है, मतलब 100 बताना है, ठीक है। तो 8400 बटे में 140 गुणे में 100, ठीक। ये 0 कट जाएगा, 14 × 84 60 हो गया है, ठीक है। 60 में हम 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000। क्लियर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कह रहा है 8,100 रुपए पर 1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से, ठीक है, ये 5 महीना के रूप में संयोजित होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान रखना बात को कि 5 महीने के रूप में संयोजित होना है, जैसे कहते हैं 6 बताओ, तिमाही बताओ, इस हिसाब से 5 महीना का नाम ले लिया। तो ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको एक तरीका कि जब आर निकालना हो क्या होता है, आर गुणे में महीना बटे में 12, ठीक है। यहां से आर निकल जाएगा तो आर कितना दिया है आपका 8, अब महीना कितना है 5, अब बटे में
12 है, क्लियर है। कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8, 4 3 12। ये आपका महीना कितना आ गया भाई 10/3। अब आपको समय में निकालना चाहिए। समय मतलब टी बराबर होता है टी गुणे में 12 में महीना। अब नीचे चला जाएगा, ध्यान रखना है इस बात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तिमाही कहेगा, चाहे 6 महीने कहेगा, चाहे 4 महीने कहेगा, चाहे 8 महीने कहेगा, चाहे 9 महीने, चाहे 2 महीने, कितना भी कहेगा, बस यही तरीका लगाना है। आर निकाल लीजिए, आर गुणे महीना बटे में 12, ठीक। अगर टी निकालना है तो टी गुणे में 12 बटे में महीना, क्लियर है। तो अब निकालिए यहाँ पर टी कितना हो जाएगा। टी आपका दिया है 4 एकम 4, ये देखिए 4 एकम 4 है 5, 5 बटे में 4 अब गुणे में 12 अब बटे में महीना 5, यहाँ से यहाँ कट गया 4 3 12। आपका समय कितना आ गया भाई 3 साल। अब आराम से इजीली बता सकते हो साधारण ब्याज क्या होगा भाई। 5 को हमने यूज कर लिया ना आपको, ठीक है। अब एसआई बराबर क्या होगा हम तो जानते हैं बहुत सदियों से इसको, है ना, कि पीआरटी का ऐसा होता है। पी आपके पास कितना है भाई 8100 है, कोई सा यहाँ तक पी आर। अब आर कितना पाए हैं 10/3 अब गुणे में पी आर टी, टी भी लिखेंगे ये 3 अब बटे 100 होता है ना, पी आर टी बाई 100 तो लिखेंगे, क्लियर है। अब इसको बटा में से पूरा कर लो, एक ही बटा लगाओ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 0000 कट जाएगा, कोई शक। ये 3 0 3 0 बेचारा उड़ गया। अब 810 दिखने लगा ना 810। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए, ठीक है। 600 रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग जो है 40 रुपया है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या है। इसको लगाने का सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप एलिगेशन पे खेलें इसको, ठीक है। चलिए, एलिगेशन मतलब समझते हो, 2 चीज को इकट्ठा करके नीचे वही एलिगेशन हमारा मिश्रण बन जाता है। तो भाई पहला व्यक्ति क्या है 5% है, ठीक है, और दूसरा कितना है 10% है। और ये ब्याज दिया है, दोनों का ब्याज दिया है। तो ब्याज दर हम जानते हैं भाई ना, ये दोनों का योग, ये जो परसेंटेज आएगा वो दिया गया है यहाँ पे। तो ब्याज दर पहले निकाल लो, रेट तो निकल जाए यहाँ का, ये वाला मिश्रण वाला रेट। तो ब्याज बराबर क्या होता है पीआरटी बाई 100। पी कितना है 600, आर पता नहीं है। समय कितना दिया भाई, समय कितना दिया है, समय नहीं दिया क्या। अरे भाई वार्षिक है ना, एक ही होगा बटे में 100, ठीक है। इसको काट लीजिए। तो आर बराबर कितना दिख रहा है 2 3 6 अब 2 दूना 4, मतलब आर बराबर हो जाएगा 20/3। आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो, एक राउंड और कर लेते हैं। आर बराबर 3R है, 3R बराबर 20 है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20/3। ये मिश्रित परसेंटेज आपका अब निकल गया है, ठीक है, 20/3। लेकिन हम 3 को यहाँ रखकर सॉल्व नहीं करेंगे, तो थोड़ा आएगा इस पे, ठीक है, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। जब भी बटे में आए मिश्रण वाला, इस 3 को उठा के डायरेक्टली कहाँ भेज देना, इसके पास भेज देना। जब इसको 3 देंगे तो भाई पड़ोसी है यहाँ पे, उसको भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपसे रुष्ट हो जाएगा। रुष्ट होने का मतलब आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब इसको दिए पड़ोसी है आपका, तो इसको भी देना पड़ेगा भाई ना, नहीं तो मार्क मलार कर जाएगा ना, गाँव कहते नहीं मार्क हो जाएगा उसको साइड से, इसलिए उसको भी देना पड़ेगा। तो 10 3 30, अब 30 में 20 घट जाएगा, कितना आएगा, अरे भाई 10 ही आएगा ना, अनुपाते। अब बड़ा कौन है, बड़े में छोटा घटता है, ठीक है, अभी बात ध्यान रखना है, बड़े में छोटा घटता है। जैसे 30 था, 30 में 20 घटाया तो 10 आया। अभी 20 बढ़ाएंगे 15 बढ़ाएगा, भाई 20 बढ़ाया ना, 20 में 15 जाए कितना आएगा 5 ही आएगा। अब 5 1 कम 5 5 दूना 10, क्लियर। ये दोनों का योग देखो 600 रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए, मतलब 2 1 3, ये 3 अनुपात किसके बराबर है, ये 600 के बराबर है। 2 1 3, तो 3 बराबर आपका दिया है 600। अब पूछ क्या रहा है पहले आपको कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि, तो पहला व्यक्ति कौन है भाई, अरे पहला व्यक्ति तो यही है ना, पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है, क्लियर। तो 2 का मान बताइए आप, 3 बराबर 600, तो 2 बराबर कितना होगा 600/3। ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई स्टार्ट पॉइंट है इसलिए बताना पड़ रहा है। बाकी एक बार आप कर लेंगे तो क्लियरली आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। 3 दूना 6, तो 200 × 2 बराबर 400। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि A इज द राइट आंसर, ठीक भाई, कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
सोमू नाम का एक लड़का है, कह रहा है कि सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति छमाही 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद उस साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रति 6 महीना है इसको हमें साल में कन्वर्ट कर लेना है। एक साल में कितना छमाही हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा भाई। प्रति 6 महीने मतलब एक साल में 2 छमाही। तो हम यहाँ भाई रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे में 2 कर देंगे क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है। रेट हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। और समय आपको दे रखा है 3। तो इस तरह से हम काल्पनिक ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा काल्पनिक ब्याज, 80% बताए थे ना, तो 8 हमारा 14 है और 3 हमारा समय है, तो कितना हो जाएगा ये 42 हो गया ब्याज आपका, निकल गया ब्याज। ठीक है, अब बाकी तो ये 100 बराबर 10,000 तो दिया है, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 100 बराबर तो दे रखा है, 100 बराबर 10,000 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, मतलब ब्याज जो लग रहा है उसको भी प्रश्न करके पूछ रहा है। मूलधन भी देगा और ब्याज भी कितना मिला के देगा टोटल। तो 100 तो हो गया आपका मूलधन, और जो ब्याज आप पाए हैं उसको भी मिला के पूछ रहा है, मतलब 142 का मान आपसे पूछ रहा है। समझ पाए बात को, 10,000 बटे में 100 गुणे में 142, 0000 काट दो, ये 100 जाके उधर जाके गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर ये यही लिख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 142 14,200। ठीक है, 14,200 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या रहा है, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का एसआई जो है इस राशि का 3/4 है। तो रेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, इस राशि का 3/4 है। कौन, एसआई। एसआई इस राशि का, राशि मान लेते पी है। ठीक है, इसका कितना है भाई गुना 3/4 है। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, अरे देखो एसआई जो है 12.5 वर्षों का एसआई जो है इस राशि का 3/4 है। इस राशि का राशि में मान पी और उसका 3/4 है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बन गया ना, ये साधारण ब्याज बन गया। और साधारण ब्याज पर हम जानते हैं क्या होता है, पीआरटी बाई समय है ना। तो पी आप कितना माने हैं, अरे पी माने हैं, मूलधन कितना माने हैं, पी माने हैं ना। एसआई बराबर पी आर, आर कितना निकला है पता नहीं शायद ना, आर पूछ ही रहा है आपसे, आर आपसे पूछ ही रहा है। आर लिख दो। समय कितना है ये देखो, 2 बार हम 24 1 25, 25 बटे में 2, अब बटे में 100 तो होता है भाई ना, तो एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100। क्लियर, अब कट जाएगा आप इसको काटो, ये हो जाएगा आपका 4 25 से काट दो यहाँ पे। ठीक है, तो 25 से 25 उड़ जाएगा। मतलब काटते वक्त भी दिमाग लगाना है कि क्या किसको काट दिया जाए ताकि आगे वो भी उड़ जाए। तो 4 25 से यहाँ काटे, यहाँ भी उड़ गया 25। कोई सब, अब देखो क्या हो सकता है, अरे भाई पी से पी तो उड़ेगा उड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आर बराबर इससे गुणा होगा 1 से। ठीक है, तो आर गुणे 1, 1 लिखा नहीं गया लेकिन 1 माना जाता है। ठीक है, तो आर गुणे 1 बराबर आर होगा। ठीक है, अब ये 3 गुणे 2 अर्थात 6। इस तरह कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो काटते वक्त भी दिमाग लगाना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से एसआई पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। ठीक है, उधार दी गई राशि क्या है, यहाँ पे ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है का मतलब समझना होगा आपको। कम है इसका मतलब है कि साधारण ब्याज और मूलधन आपस में एक दूसरे से 250 रुपया कम ज्यादा है। ठीक है, तो कम ज्यादा आ जाए, पास फेल हो जाए, ऊपर नीचे आ जाए, आगे पीछे आ जाए, सब क्या बताए हैं, ऑलरेडी बता रखा है हमने सब इसको। इसका मतलब होता है सब अंतर होता है। ठीक है, तो मूलधन भी अपने आप में भाई 100% होता है। यहाँ से हम 5% से और 15 साल से काल्पनिक ब्याज निकाल सकते हैं। 15 25 75% हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, मूलधन हम तो अपने आप में बताए हैं 100% होता है, वही तो कह रहा है 250 रुपये कम है एक दूसरे से। ठीक है, तो मूलधन मान लेते हैं कि 100 था। ठीक है, काल्पनिक ब्याज हमारा कितना निकल के आया, ये मूलधन है। ठीक है, काल्पनिक ब्याज मतलब एसआई कितना निकल के आया 75%। ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया आपका। ठीक है,
यही दोनों का अंतर तो आया 250, मतलब कहने का कि 100 और 75 का अंतर कितना आया, 25 आया। ये 25 तो दे रखा है आपको भाई ना 250, देखो 250 दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, उधार दी गई राशि क्या है, राशि मतलब मूलधन। तो मूलधन अपने आप की क्या होता है, 100 बराबर बता दो, बस कम खत्म। 250 बटे में 25 गुणे में 100, 25 से कम 25, 100 धम्मा 1000, बस हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। देखो भाई हम तो अपना यहाँ तरीका बताएंगे, अब बाकी सवाल को कौन कहाँ किस तरीके से लगा रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है। हम तो जानते हैं भाई उत्तर हमें कैसे लाना है, ठीक है। एक प्रकार से समझा जाए तो नौकरी पाया जाता है चाल से, छल से, कपट से, ठीक है। यहाँ हम मैथमेटिक्स के गणितज्ञ नहीं बनने आए, हमें किसी तरह से नौकरी लेना है, मतलब उत्तर को किसी तरह से लाना है। और लाने के लिए भाई तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। मैथ का जो तरीका है आप शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीका अपनाइए, नहीं गलत तरीके का इस्तेमाल करके। गलत लगाएंगे गलत उत्तर हो जाएगा, गलत आपका सही उत्तर नहीं आएगा। लेकिन हाँ अच्छा लॉजिक लगाइए कम समय में, ताकि वो आ जाए और समझ के साथ दूसरों को हम बता सकें कैसे हो रहा है। जैसे हुआ ना एक दूसरे 250 कम है, तो भाई मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, एक दूसरे से कम है, तो मतलब मूलधन हमने मान लिया सब, ऐसा ही हमने निकाल ही लिया 15 25 75, इन दोनों को डिफरेंट आ गया 25, तो 25 बराबर 250 दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, मूलधन पूछ रहा है ना, उधार दी गई राशि, राशि अपने आप में 100 होती है, तो 100 मान बता दो आराम से, बस काटना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में 9,500 रुपए के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। 130%, बात ध्यान से देना है, 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की दर क्या है भाई, ऑलरेडी हमने बता रखा है कि एसआई जो काल्पनिक ब्याज होता है क्या होता है भाई बताएं। आरटी परसेंटेज यही सिखाए थे ना, अरे भैया सिखाए थे। तो एसआई आपको कितना दिया है 130, यार आपको पता नहीं है, चलो टी कितना दिया है 10 दिया है, ये 0 0 कट गया, आर बराबर कितना बचा, अरे भाई आर बराबर 13। इस तरह कह सकते हैं इसी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी लगाने के तमाम तरीके हैं, लेकिन भाई हमें तो आर लाना है, तो आर हम जानते हैं कि काल्पनिक ब्याज एसआई बराबर 80% रहता है ना, 130% दिया है हमने लिख दिया। आर नहीं पता है नहीं लिखे भाई, आर हमको पता करना है तो आर लिखना पड़ेगा। गुड़ी में 100 मतलब टी मतलब 10, 0 0 कट गया, आर बराबर 13, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक आदमी एसआई पर मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर मतलब 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है, ठीक है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में मतलब ब्याज पाया कितना 720 रुपए का ब्याज भुगतान किया। मूलधन क्या है, ठीक है। देखो पहले नंबर तो यहाँ पे हमारा साल जो है 6 वर्ष और 8 महीना है, यूनिट असमान है, साल को पहले यूनिट समान करेंगे। समय को ना, समय कितना दिया है, समय हमारा दिया है 6 साल 8 महीना, तो आप इसको 6 + 8 बटे 12 करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्लस लगाते हैं ताकि गलती ना हो। अभी गलती क्या करते हैं लोग उसको हम बताएंगे, ठीक है। 4 दूना 8 4 3 12, इसको तो हम जानते हैं 6 + 2 बटे 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 6 3 18 तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 बटे में 3 हो जाएगा। लेकिन यही चीज इस तरह भी लिखा जा सकता है, 6 साल 8 महीना मतलब इसको 12 से भाग करेंगे तो साल बदल जाएगा। लेकिन गलती क्या करेंगे लोग अभी बता रहे हैं, गलती कहाँ कर सकते हैं बच्चे। 4 दूना 8 4 3 12, गलती क्या करेंगे ऐसे करेंगे 3 1 3 दूना 6 और 2 दूना 4, समय कहेंगे 4 साल, तो यही गलती हो गया। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इसलिए प्लस वाले पे लगाएंगे तो गलती होने के चांस कम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या पा लिए भाई, इसको समय क्या निकल गया 20 बटे में 3, समझ गए ना। समय कितना आया 6 वर्ष 8 महीने मतलब 20 बटे 3 वर्ष आ गया। अब आपको तो ब्याज दे रखा है भाई 720, जानते हो कि ब्याज बराबर क्या होता है पीआरटी बाई 100। तो पी कितना है आपके पास, पी पता नहीं है क्या, शायद पता नहीं है तो मान लो पी, शायद मूलधन पूछ रहा है ना, मूलधन तो लिखना पड़ेगा। आर पता है, हाँ पता है, लिख दो। टी टी अभी निकाले ना 20 बटे 3, देखो ये एक बार फिर कर दे रहे हैं ना, 4 दूना 8 4 3 12 3 6 18 2 20, 20 बटे में 3, ठीक है। अब बटे में तो 100 लगता है भाई ना, तो नियम है
कि एस आई बराबर होता है पी आर टी ऐसा हो। ठीक, अब काट लो इसको, खटाखट काटो। ये ऐसा करो कि इसको 3 चौक 12 काट दो और उसके बाद फिर ये यहाँ से काट लो 4 25 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, सब कटेगा ऐसे। ठीक है, और फिर क्या कट जाएगा 0 से 0 यहाँ से काट लो। आप मर्जी चाहे ऐसे काटो मत, बस मर्जी चाहे ऐसे आप काटेंगे। यहाँ 2 कटा है ना, 2 कट जाएगा, 2 36 में हो जाएगा ना। ठीक, तब पी बराबर क्या हो जाएगा, अब आप गुणा कर लीजिए। पी बराबर 36 गुणे 25 करिए आप, वही गुणा तो करना आना चाहिए ना। कितना जाएगा 25 छक्का, हम 25 से डायरेक्टली मार देते हैं गुणा। 25 छक्का 150, इसी पर हंसे लगा 15, अब 25 दिया 75, 75 15, भाई इतना तो समझो ना 90। इस तरह कह सकते हैं 900 रुपये। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। काटने कोई परहेज नहीं है, चाहे जैसे काटिए, लेकिन हाँ यहाँ ऊपर नीचे कटेगा, यहाँ साइड से कटेगा, ये साइड से कटेगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, क्रॉस ओनली गुणा होता है, विशेष ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि 1 रुपए पर 1 माह का एसआई मतलब साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर क्या है। ठीक है भाई, 1 रुपया हमारा मूलधन तो रुपये में पता है, ठीक है, लेकिन ये महीना जो है, ये महीना में हम इसको भी साल में बदल लेंगे, 1/12 कर देंगे, भी साल में हो जाएगा। ये 1 पैसा है, ब्याज कितना आया है 1 पैसा है। 1 पैसा को अगर हमें रुपये में बदलना हो क्या करेंगे, हम बटे में 100 करेंगे ना, बस हो गया। आपको साधारण ब्याज पता है 1 पैसा, 1 पैसा बोले तो अगर रुपये में बदलना है तो 1/100 कर देंगे, रुपये में हो गया। ये 1 पैसा था, लेकिन हमने 100 से भाग कर दिया तो ये रुपया में बदल गया। तो हम जानते हैं कि ये तो ब्याज है भाई, ब्याज बराबर पी आर टी बाई 100। पी आपके पास कितना है 1 रुपया है, ये भी रुपया, ये भी रुपया, बात दोनों बराबर हो गया। एस आई बराबर पी आर टी। आर कितना भाई, आर शायद पता नहीं, वही पूछ ही रहा ना। आर टी, टी कितना है 1 माह है, इसको भी हम साल में बदल लेंगे, मतलब 1/12 कर लेंगे। एस आई बराबर होता है पी आर टी। अब भाई 100 भी तो होगा ना भाई, 100 भी होगा भाई, इसको ध्यान रखना है। अब क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। आर बराबर क्या होगा, आर गुणे 1 बराबर आर होगा। ठीक है, 1 गुणे 12 बराबर 12 होगा। इस तरह कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का एसआई जो है 840 रुपया है। अब 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतना ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या है, हमें दर नहीं पता है। ठीक है, तो हमें दर नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी वैसा होता है। एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी, पी और फिर आर कितना है 5 है, टी हमारा 8 है, अब बटे में 100। ठीक है, ब्याज तो बराबर है। फिर अगला भी हो जाएगा पी आर, आर पता नहीं है, और टी कितना है अब की बार 5 है, अब बटे में 100। ठीक है, अब ये 100 कट जाएगा, ये भी 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये भी 20 कट जाएगा। आर बराबर बचेगा कितना, 8 ही बचेगा। ठीक है, आर बराबर 8, रेट 8। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जो कि इससे छोटा भी हो सकता है। एक काल्पनिक ब्याज बताए थे ना, आरटी परसेंटेज होता है। ठीक है, क्या बताए थे भाई, आरटी परसेंटेज बताए थे। तो यहाँ पे हमारा रेट तो भाई 5 है और समय कितना है 8 है। ठीक, ब्याज बराबर है इसलिए ब्याज बराबर करना पड़ेगा। ठीक, 5 साल है और यहाँ पे रेट हमें पूछ रहा है तो रेट लिख दो। ठीक है, ये 5 से 5 हमारा कट जाएगा, ये दूसरा तरीका है, ध्यान देना बात को। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 8 हो गया। इस तरह कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। तो क्लास कैसा लगा इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।